पिता, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप योर नेम, वर्शिप योर नेम, वर्शिप योर नेम। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओके ओके। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फिर एक और बार अद्भुत अद्भुत इस विषय पे जिसको मैं लगातार कई हफ्तों से आपके बीच में सिखा रहा हूं। जी हाँ, सुसमाचार के 4 पुस्तक, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बैक टू बैक उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत सारी आशीषें आप जो है आत्मिक उन्नति आशीषें आप लोग पा रहे हैं। जी हाँ, मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में आपका मैं स्वागत करता हूं। फेसबुक पर इस वक्त मैं लाइव नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर अभी लाइव हूं। अच्छा, इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं, वहां पे कर दीजिए जी। साथ ही साथ आप जितने भी अभी यूट्यूब पे जुड़े हैं, ओके, आप जितने अभी यूट्यूब पे जुड़े हैं, आप सभी को, अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं ताकि मैसेजेस जब आते हैं आप लोगों तक पहुंच सके। जी हाँ, मैं कह रहा था कि मसीह मंथन बैठक हिंदी लाइन ऑनलाइन चर्च में आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं प्रति रविवार, एवरी संडे आपके बीच में आता हूं 7:30 से 9 बजे तक के बीच में, एक प्रार्थना के साथ। आज की जो बातें हैं, आज की जो सभा है, हम उसको शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जहन में, आपके दिमाग में एक बात अगर आ रही होगी जो कि मैं समझता हूँ कि मैं उसको क्लियर करूं। वर्शिप कई संडे से हम नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि जो टीम है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ताकि बेहतर तरीके से आपके बीच में वर्शिप हम ला सकें, और उसकी प्रयास हम कर रहे हैं। मे बी नेक्स्ट मंथ से हम उसको शुरू करेंगे, ठीक है ना। आइए प्रार्थना करते हैं और फिर हम शुरू करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से इस वक्त हम आपके पास आते हैं। स्वामी, प्रार्थना करता हूं कि जितने भी सदस्य इस वक्त में देश और विदेश से, जिस किसी भी जगह से, जिस किसी भी वर्ग के, उच्च जाति, नीच जाति, पिछड़ी, किसी भी धर्म का, प्रभु अगर इस वक्त इस सभा को, इस वीडियो को या लाइव अभी देख रहा है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उसकी आत्मिक आंखें खोलिए, उसकी बुद्धि ज्ञान को आप छुइए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर सत्य को जान सके। मकसद यही है कि इस प्लेटफॉर्म से जो आपने हमें दिया है, सोशल मीडिया, सोशल तरीके से, परमेश्वर फेसबुक, यूट्यूब, किसी भी माध्यम से, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि उन तक सुसमाचार खराई से, सच्चाई से, किसी भी तरीके के मिलावट के बगैर वचन उन तक पहुंचे। ऐसी कृपा आपसे मैं मांगता हूं। आदर महिमा आपको देता हूं प्रभु। जितने भी लोग अभी मसीह मंथन के, कलीसिया के, आपके कलीसिया के लोग जो जुड़े हैं प्रभु, उनको भी आप मार्गदर्शन करें। आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। जी दोस्तों, आप ताली बजा सकते हैं अगर आप लोग अभी जुड़ चुके हैं। अब मुझे सिर्फ बता देना यूट्यूब पे कितने लोग हैं। वो ले लो, टैब ले लो, बाद में देख लेना। और साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है ये एडिट होगा बाद में, और यही वजह है कि हम इसको अलग से एडिट करके, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हम एडिट करना चाहेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, कुछ अनाउंसमेंट आपके बीच में मैं पहले रख देता हूं। आप सभी जानते हैं कि SSD, जिसको कहते हैं स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, जो कि प्रति शनिवार, एवरी सैटरडे होता है 7:30 बजे के बाद से, ये सिर्फ और सिर्फ चलता है जूम पर। तो जिस किसी को भी SSD का स्कूल ज्वाइन करना है, सीखना है डॉक्ट्रिन क्या है, जो कि हमारा मकसद है कि खरी शिक्षाओं के साथ योद्धाओं को तैयार करें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, SSD का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें जुड़ सकते हैं। आप लोग जानते हैं किसको कॉल करना है, अभी मैं नंबर रखूंगा, उनको कॉल करके आप SSD ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जी हाँ, बेहद खुशी के साथ ये बता पा रहा हूं कि बच्चों के लिए
जो सभा है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसको मैं समझता हूँ 3 महीने के आसपास हो चुके हैं। और सिस्टर शर्मिला जी इसको जो है सुरेश कामले साहब की जो पत्नी है वो इसको चलाती हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी अपने बच्चों को उसमें जरूर जोड़ें। जी हाँ, मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। आप अगर सिर्फ मुझे सुनते हैं या 250 ऑनलाइन प्रीचर्स को आप सुनते हैं और आप अभी तक इस ग्रुप से नहीं जुड़े, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है स्टेट लेवल पे, जितने भी भारत के स्टेट्स हैं और उसके बाद जितनी भी कंट्रीज हैं, अभी फिलहाल 18 से भी ज्यादा कंट्रीज में मसीह मंथन के लोग जुड़ चुके हैं, एक्टिव हैं। और साथ ही साथ 29 राज्यों में 28 राज्य ऐसे हैं जहां पे लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी सिर्फ सुने नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स या फेसबुक पे फॉलोअर्स ना बने, बल्कि आप लोग ग्रुप ज्वाइन करें। उसका पर्पस कहने का यह है कि आप सभी को एजुकेट करना है मसीह की दह के लिए, क्योंकि डैनियल राज किसी डिनोमिनेशन का प्रतिनिधि नहीं है। आपने ठीक सुना, मैं पास्टर हूं, यह सच है, लेकिन 5 प्रकार की सेविकाएं जो पास्टर का काम है मैं उसको कर रहा हूं। ओके, और मैं वापस कह देता हूं कि मैं क्रिश्चियन धर्म का प्रतिनिधि नहीं हूं। ओके, साथ ही साथ मकसद ये है मसीह मंथन का कि आप सभी को हम मसीह के काम के लिए तैयार कर सकें, इक्विप कर सकें। इस मकसद के साथ हम आपके बीच में ये बातों को रख रहे हैं। तो पास्टर डैनियल, अगर हमें जुड़ना है, क्योंकि फेसबुक पे काफी लोग पूछते हैं हम क्या करें, तो मुझे नहीं समझ में आता कि जब मैं कहता हूं तो उस नंबर पे आप लोग फोन क्यों नहीं करते। तो जिनको नहीं पता, आप सभी के लिए इन नंबरों पर आपको फोन करना है। सबसे पहले 29 राज्य के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, देवेंद्र सावंत को कॉल करना है और ये व्यक्ति आपको जो है ग्रुप में जोड़ेंगे। अगर इनका नंबर नहीं लगता है, ये रिस्पांस नहीं देते हैं, प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो मैं चाहता हूं कि ये बाकी जो नंबर्स हैं आप इनको कॉल कर सकते हैं। मैं फ्रेम में नहीं हूं ना जी। सिस्टर नीता जी को कॉल कर सकते हैं एसएसडी के ग्रुप के लिए और साथ ही साथ एमएमबी ग्रुप के लिए जुड़ने के लिए। सिमरप्रीत शमी जी हैं, जितेंद्र साहब हैं और श्वेता जी हैं, इनको आप कॉल कर सकते हैं, ये इनका नंबर है। और साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनल हैं, भारत के बाहर अगर आप किसी देश से हैं, विदेश से हैं माफ करें, तो आपको कॉल करना है आशा जी व्हीलर को, आशा व्हीलर को, ये उनका नंबर है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। और मैंने जैसे कहा कि 18 ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी एक्टिव है, काम कर रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के लिए आपको जो है कॉल करना है ब्रदर नरेंद्र राव साहब को, और ये आपको जो है पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसमें ऐड कराएंगे, जोड़ देंगे। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि काफ़ी पाकिस्तानी भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तान से भी जुड़ें, ताकि वहां पर भी खरी शिक्षाएं हम लोगों तक पहुंचा सकें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर एमएमबी है मसीह मंथन, फेसबुक पे मसीह मंथन है, यूट्यूब पे अभी आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ वेबसाइट है हमारा masimantan.com, और एमएमबी ऐप है एंड्रॉयड और iOS, ये ऐप है जिसमें आप लोग हमसे जो है जुड़ सकते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ बेहद खुशी के साथ मैं बता पा रहा हूं कि एमएमबी का मसीह मंथन बैठक का मैट्रिमोनियल स्टार्ट हो चुका है, और जिसको ब्रदर हर्षद जी जो है वो चलाते हैं। आपका विवाह, लड़का हो या लड़की, आप अभी देख रहे हैं, यंग है आप, बैचलर हैं, आप अगर देख रहे हैं और आपको पता है कि पास्टर डैनियल मेरी उम्र हो गई, मैच नहीं मिल रहा, जीवन साथी नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, क्या मसीह मंथन इसके लिए मदद करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। तो ब्रदर हर्षद जी को कॉल करें, ये आपको एक फॉर्म भरने के लिए देंगे, या जो भी आपका इंफॉर्मेशन देते हैं वो वहाँ पे उनको दर्ज करेंगे। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन है, जो कि अभी तक 70, 80, 90 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। हमने किसी से अभी तक पैसा नहीं लिया है। उसकी वजह यह है कि एमएमबी मैट्रिमोनियल का अभी सेपरेट अकाउंट जब बनेगा तब आप लोगों से पैसे ले जाएंगे, लेकिन उसके पहले अगर कोई मैच मिलता है तो हर्षद जी जो है आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो मैं इनकरेज करता हूं लड़का लड़कियों को
एनकरेज करता हूं माता पिता को, आप लोग जरूर अपने बच्चों को एमएमबी मैट्रिमोनी में जोड़ें ताकि जीवन साथी उनको मिल सके। आखिरी में मंथली सपोर्टर्स के लिए मैं वेलकम करता हूं, और आप सभी जानते हैं कि मसीह मंथन किस लेवल पे काम कर रहा है। पैसे की बात जब भी आती है मैं बहुत सटीक रहता हूं, स्पष्ट रहता हूं कि आपको किसी प्रकार का इजरायलियों का यहूदी कॉन्सेप्ट वाला दशमांश नहीं देना है। आपको दूसरा कुरिन्थियों 7:9 के हिसाब से आपको अपना दान देना है। 10 दो, 20 दो, 50 दो, 5 दो, जैसा ठीक लगे वैसा दो। आज मुझे एक भाई का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उनके चर्च के पास्टर ने कहा है कि तुम 10-20 रुपए क्या डालते हो चर्च में, ये तो भिखारियों को दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि ज्यादा डालो। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा कि क्या पास्टर डैनियल ऐसा कुछ है क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपको अपनी मर्जी से देना है। जी हाँ, वैसे ही मंथली सपोर्टर्स अगर मसीह मंथन के लिए, जो कि बहुत तरीकों में काम कर रहा है, मिशनरीज को भेज रहा है, बाइबल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करता है, पैकेट्स देते हैं ग्रोसरी के, राशन जिसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों को हम हेल्प करते हैं। तो अगर उसके लिए कोई आगे आना चाहता है तो आप लोग ज़रूर हमें मंथली सपोर्टर्स बनकर आगे आ सकते हैं। तो आपको इनको कॉल करना है, हम डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स नहीं दे रहे हैं, आपको इनको कॉल करना है और ये आपको जो है अकाउंट डिटेल देंगी और उसमें आपको पैसे डालने हैं, और वो मेरी निगरानी में रहता है या मेरे देखरेख में रहता है, आप उसकी चिंता ना करें। तो 2 कुरिन्थियों 9:7, जी हाँ 7 का 9 नहीं, 9 का 7, इस वचन के मुताबिक आप जो है अपना, इस वचन के मुताबिक आप अपने तरीके से प्रभु के काम के लिए दे सकते हैं ना। मैं चाहता हूं कि आज का जो विषय है मैं उसके ऊपर आ जाऊं और उसके बाद आपके बीच में हम वो बातों को रख सकें। जी हाँ, एपिसोड नंबर 12, एपिसोड नंबर 12। पिछले हफ्ते कुछ बातें की थी, लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक 11 एपिसोड में हम इतना कुछ बोल चुके हैं जो 4 सुसमाचारों के लिए बहुत ज्यादा, जो बिगिनर्स हैं मसीह जगत में, अभी शुरुआत में हैं, उनको फायदा होगा। साथ ही साथ जो मसीह को नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते, जीसस को नहीं जानते, अगर वे सीखना चाहते हैं बाइबल क्या है, यीशु कौन है, मैं उन सभी मेरे हिंदू भाइयों को, मुसलमानों को, बौद्धिस्ट को, पारसियों को और जितने भी दुनिया में धर्म के लोग हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर यीशु की बात आपको जानना है, बहुत सटीक, बहुत ज्यादा डिटेल में, लेकिन बहुत सरल तरीके से हिंदी भाषा में आप सभी को जानकारी यीशु के प्रति इसमें मिल जाएगी। यूट्यूब के ऊपर मेरा बहुत सारा वीडियोस है, तो जितने यूट्यूब के लोग हैं आप जानते हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि प्लेलिस्ट में जाना है और आपको मेरा SSD, माफ करें, वो गॉस्पल वाला जो कॉलम है उसमें जाना है, और आपको एपिसोड वाइज आपको 1 से लेके 11 तक, और आज का 12वां है, आज रात को ऐड हो जाएगा, आप लोग उसमें जरूर देखें और सीखें, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। पिछले हफ्ते हमने 3 विषयों पर बात करी थी और बात कर चुके हैं। वो विषय था कि धर्म के काम दिखावे के, दान, प्रार्थना, उपवास। जी हाँ, इन 3 विषयों पे पिछले हफ्ते हमने बात की थी, अगर आपको याद होगा। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं देख लें, क्योंकि कई लोग जानना चाहते हैं कि दान, ऑफरिंग कहां तक देना है, कैसे देना है, उसके ऊपर। हालांकि मैं उस विषय को नहीं छुआ हूं जिसको ताइद कहते हैं, लेकिन बहुत कुछ बोला हूं। प्रार्थना, इस पे बात करी है और जबरदस्त बात करी है। उपवास, फास्टिंग, इस पे बात करी है। तो पिछले हफ्ते हमने 3 विषय को छुआ था, और मैं वापस कहता हूं कि अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। अब उसके आगे जो बातें हैं आपके बीच में रखूंगा। बात करते हैं धन और चिंता की। जी हां, मैं रिपीट करता हूं कि धन और चिंता, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। जिसके पास धन है उसके पास चिंता नहीं है, और जिसके पास में धन नहीं है उसके पास चिंता है। और यीशु इन दोनों को नहीं करना कहता है, नहीं रखना, नहीं करना।
क्या गजब की बात यीशु ने करी, और इसको कैसे हम समझें, मैं इसके ऊपर आऊंगा। और फिर उसके बाद जो फेसबुक पे मैंने डाला था मैथ्यू 7:1, मैं उसको बताकर आज का जो सेशन है, एपिसोड है, उसको फिनिश करूंगा। तो जितने भी हमारे सदस्य हैं, आप लोग अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि अब यहां से इस 2 विषय पे और मत्ती 7:1 पे बात कर कर मैं आपके बीच में आज का एपिसोड खत्म करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं धन की। जी, आप इसको देख लीजिएगा प्लीज, पद 19 से 24 तक, मत्ती का 6वां अध्याय, याद आ गया होगा आपको। इस विषय पे अब यहां से मैं बात करूंगा। सबसे पहले धन की बात करेंगे, ठीक है ना। एक बात आपको समझनी होगी, और वो ये है कि धन यानी पैसा, रुपया गलत नहीं है। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, रिपीट करता हूं कि पैसा, धन गलत नहीं है या नहीं है, बल्कि धन का लालच गलत है। ये 2 बात आपको समझनी होगी। इसलिए लिखा है कि एक बात आपको समझनी होगी कि पैसा गलत नहीं है, लेकिन पैसे का लालच गलत है। क्या आप लोग इससे वाकिफ हैं? फोटो खींच के बता देना। क्या आप लोग इससे वाकिफ हैं? अक्सर जो बैलेंस नहीं करते ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो अक्सर कहते हैं पैसा गलत है, पैसा गलत है, पैसा गलत है। पैसा गलत नहीं है, पैसे का लालच गलत है, या पैसे का लालच गलत है। मैं कुछ वचन रख रहा हूं आपके बीच में। 1 तिमोथी 6:10, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10 कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ, परफेक्ट, रुपए का लोभ समझते हैं, लस्ट, लालच, या लालच, लस्ट ऑफ द मनी, या क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, बुराइयों की जड़ है, माफ करें, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में या दुखों से छलनी बना लिया है। तो यीशु जब यहां पे कह रहे हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, वचन 19, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। ये जो शब्द है ना, कीड़ा और काई, जहां चोर सेंध लगाते हैं, ये आत्मिक बातें हैं। क्योंकि जिस धन की यहां यीशु बात कर रहे हैं, उसके 2 मतलब हैं। एक जिसको हम लिटरली पैसा कहते हैं, दूसरा जो हम परमेश्वर को सब कुछ मान लेते हैं, उसको भी हम कहते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, परमेश्वर मेरी प्रॉपर्टी है, परमेश्वर मेरा धन है, मैं उसके पीछे चलूंगा। मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। तो आत्मिक बात है। तो यीशु कहता है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर सेंध लगाते हैं, चुराते हैं। यह आपको क्यों कहा यीशु ने? क्योंकि यीशु जानता था और वो बताना चाह रहा था उन दिनों के लोगों को, और खास करके अपने चेलों को जो बैठकर वहां पे सुन रहे। याद रखिए, यह पहाड़ी उपदेश है। तो यीशु कहता है कि जो कल को बिगड़ सकता है वो पैसा, जिसको चोर चोरी कर सकता है वो पैसा, उसको क्यों इकट्ठा कर रहे हो? उसको क्यों, उसके पीछे जो खराब हो जाएगा उसके पीछे तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? ये मकसद था यीशु के शब्दों का। वचन 20 में वो कहते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा है, ना काई बिगाड़ते हैं, ना जहां चोर सेंध लगाते, ना चुराते हैं। अब आपको समझ में, यहां पे कितना प्रकार का धन है? 2। एक धन एक ही है, लेकिन 2 एंगल है। एक पृथ्वी का धन और दूसरा स्वर्ग का धन। मतलब आपको अगर पैसे जमा करना है तो पृथ्वी पे मत करो। परमेश्वर यीशु कहता है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। मैं आपको बताऊंगा कि पास्टर डैनियल, अगर ऐसा है तो हमने जो बैंक बैलेंस में एफडी करके रखा है, प्रॉपर्टी रखा है, बच्चों के लिए जो हमने घर खरीद के रखा है, उसका क्या? मैं उसके ऊपर आऊंगा। वो गलत नहीं किया आपने, मैं आऊंगा उसके ऊपर। और वो गलत नहीं है, करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लालच की। यहाँ पे बात हो रही है परमेश्वर को छोड़
आप पृथ्वी पे ही धन फोकस करें, इसकी बात हो रही। कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा, ठीक है ना। इसलिए पहली लाइन क्या लिखा है, तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा है कि तुम तो पृथ्वी पे धन इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन तुमने स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं किया। ये वाली बात है, मैं आऊंगा उसके ऊपर। वचन 21 लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो सारा खेल धन का नहीं है, सारा खेल मन का है। तो इसका मतलब है, अगर आपका मन पृथ्वी के धन पे लग गया कि भाई पृथ्वी पे पैसा जमा करना है, तो आपका मन प्रभु का काम कभी नहीं करेगा। मैं आगे रखूंगा कि क्यों कभी नहीं करेगा। जिसके चलते वो कहता है कि एक काम करो, तुमको अगर पैसा जमा करना है तो स्वर्ग में जमा करो। और वो क्या है मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, वो क्या है, कौन सा पैसा, वो उसके ऊपर भी आऊंगा। तो कहता है क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन भी लगा रहेगा ना। अब इसको हम ऐसे देखेंगे कि मानो सब कुछ आपका आंख किस पर लगा है उसकी बात कर रहा है कि शरीर का दिया लाइट आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपका आंख, आपका मन, आपका फोकस अगर प्रभु नहीं है, आपका पैसा पृथ्वी पे इकट्ठा करने का है, तो कहता है कि अगर वो अंधेरा हो जाए, अगर आंख बुरी हो जाए, पूरा शरीर अंधियारा हो जाए, तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। मतलब तुम भटक गए फिर। जिसके चलते पौलुस क्या बात मैंने आपके बीच में रख दिया, वो कहता है कि जिसका प्रयत्न करने का, जिसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। भटक गए, टोटल पैसे के चक्कर में भटक गए। कौन सा पैसा? लालच। तो जब जीसस कह रहे थे ना यहां पे कि पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो, यीशु कह रहे हैं कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। और यहां पे कहता है कि जहां तेरा धन वहां तेरा मन रहेगा। और वो बुरा हो जाए, अगर तेरा मन भटक जाए तो वो कैसा भयानक होगा। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये बॉटम लाइन मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं। वाह पास्टर डैनियल, क्या पैसा हमको जमा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या हमको बैंक में बैंक बैलेंस नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। क्या हमको एफडी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्या किसी प्रकार की प्रॉपर्टी, घर खरीदना बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, क्या वो नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आप रखिए ना। लेकिन मकसद यहां पर यीशु का क्या है? कहता है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप सेवक हैं परमेश्वर के, आप पैसे के सेवक नहीं हैं। आपके आंखों में रखना पड़ेगा, फिर से, आपकी आंखों में अगर पैसा आ गया, पैसा 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 पैसा, परमेश्वर का काम अलग, परमेश्वर के काम में कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसे लोगों की बात यहां पे यीशु कर। आपको याद होगा यीशु के पास एक व्यक्ति आया था, जवान आया था, मत्ती 19 अध्याय में। उसने कहा कि मुझे अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करना होगा? तो यीशु ने कहा कि एक काम करो, क्योंकि तुम यहूदी हो, मूसा की किताबें जो लिखी है 10 आज्ञा, उसका पालन करो और व्यवस्था के अनुसार आप अपने आप को बचाओ, अनंत काल का जीवन पाओ। उसने बोला मैं बचपन से कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे संतुष्टि नहीं है कि मैं अनंत काल का जीवन पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। तब यीशु कहता है ओके, अगर तुमको संतुष्टि नहीं है, ऐसा कुछ तुम्हारे अंदर आया है जो कि अच्छा था वो, तो यीशु ने कहा एक काम करो। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो पॉइंट पे यीशु डायरेक्ट आ गए थे। उन्होंने कहा कि पैसा गरीबों को दे दो, सब कुछ बेच दो, मेरे पीछे आओ। क्यों? क्योंकि उसकी आंख बिगड़ गई थी। अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। उसकी आंखों ने सिर्फ पैसा देखा था। आज भी बहुत सारे लोग, मैं माफी चाहूंगा और कुछ स्टेटमेंट देना चाहूंगा, और वो स्टेटमेंट ये होगा कि कभी
किसी को भी, खास करके विश्वासियों को, अविश्वासी तो खैर आपके पास आएंगे नहीं, लेकिन विश्वासियों की बात कर रहा हूं, विश्वासी की बात कर रहा हूं, बिलीवर की बात कर रहा हूं, क्राइस्ट फॉलोवर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर वे आपसे पैसा मांगते कि भाई मदद कर दो, तो अगर आपको मदद करना है ना, तो वापस पाने की आशा से मदद नहीं, आप वापस मुझे मिलेगा उस मकसद से मदद नहीं करना। आपको अगर मदद करना है तो इस अपेक्षा से करो, वो चाहे 1 रुपया हो या फिर लाख रुपया हो, कि ये बंदे से मैं वापस नहीं मांगूंगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे इन अनुभवों से गुजरा हूं कि जब तक पैसे की बात नहीं आती, रिश्ता सब कुछ ठीक रहता है। वो चाहे फैमिली का हो, रिश्तेदारों का हो, चर्च के मेंबरों का हो, पास्टर हो या पास्टर से हो, जब तक पैसे की बात नहीं आती सब ठीक से चलता है। लेकिन जैसे ही पैसे की बात आती है कि थोड़ी मदद कर दो, तो कुछ 2-3 इंसिडेंट्स अभी हाल ही में मेरे साथ हुआ, और जो कि रकम 1 नहीं 2 नहीं 5-5 लाख तक की बात कर रहा हूं मैं। हमने किसी को मदद करी और सामने वाले ने कहा कि हम आपको रिटर्न करेंगे, और उस पैसे को लाने में या उसको रिटर्न करने में वो व्यक्ति ने तो अपना विश्वास खोया, गड़बड़ी करी, परमेश्वर को, वचनों को अलग कर दिया और बिगड़ गया, रिश्ता खराब कर गया। किसके चलते? पैसे के चलते। तो मैं ये स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि अगर आपको किसी की मदद करनी है, खास करके विश्वासियों की, तो रिटर्न मिलेगा उस अपेक्षा से नहीं करना। अगर आपके पास है तो दीजिए, अगर नहीं है उसको नमस्ते बोल दीजिए, कम से कम आपका उसके साथ रिश्ता ठीक रहेगा। अगर आप ये कहते हो या सामने वाला ये कहता है कि मुझे कुछ मदद कर दो, मैं रिटर्न कर दूंगा इन दिनों में, 10 दिनों में, 20 दिनों में, जो भी दिनों में, तो नमस्ते करिए उसको नमस्ते करिए। वापस कह रहा हूं 2 तरीका, या तो एक, आप अपेक्षा नहीं करना कि वापस लूंगा, उधार दिया है तो वापस मिलेगा, नहीं करना। अगर उस अपेक्षा से है तो नहीं करना, मतलब आप उसको वापस दे दूंगा भाई, नहीं करना। अगर आपको लगता है कि मुझे से वापस नहीं लेना है, आपकी इतनी ताकत है कि मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, तो उसको दे दो, वो चाहे 1 रुपया हो या लाख रुपया हो। ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखें खराब कर ली है और अंधकार इतना बड़ा हो गया कि वो विश्वास से रख रहा हूं विश्वास से भटक गए। लिखा है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल निकाले। विश्वास से भटक गए, रिश्ता खराब कर लिया, दोस्ती खराब कर ली, परमेश्वर से भी रिश्ता खराब कर लिया, और टोटली ऐसा बिहेव कर जा रहे हैं जिसको कहते हैं अविश्वासी, अन्य जाति। मैं रखूंगा अभी अन्य जाति। तो वापस आते हैं इस लाइन पे कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। मैंने क्लियर कर दिया, बैंक बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आपका फोकस स्वर्ग होना चाहिए, क्योंकि लिखा है जहां तेरा धन वहां तेरा मन। पास्टर डैनियल, ये धन क्या है जो मुझे स्वर्ग में इकट्ठा करना है? ऑफ कोर्स, परमेश्वर के लिए जीते हुए सोल्स, आत्माएं, जो आप अन्य जातियों को बचाते हो ना, किसी की आत्मा बचाते हो सुसमाचार सुनाकर, उसको कहते हैं स्वर्ग पर धन इकट्ठा करना। और मैं इनकरेज करूंगा कि आप लोग करिएगा। आपका बैंक बैलेंस यहां पे कितना बड़ा है, कितने नंबर, डिजिट का आपका डिजिट का अकाउंट है, बैलेंस है, वो नहीं देखेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं। देखिए लिखा है ना, कीड़ा खा लेगा, काई लग जाएगी और चोरी करके चला जाएगा। इस प्लैनेट पे बिल गेट्स हो या उसका बाप, राजा हो, महाराजा हो, लंदन का प्रिंस हो, करोड़पति हो, बिलियनियर, ट्रिलियनियर, जो भी हो, इस पृथ्वी का पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पैसा बचेगा ना, जिसको चोरी नहीं कर सकता कोई, जिसको कीड़ा नहीं लग सकता, जिसको काई नहीं बिगाड़ सकती, बरसों अनंत काल तक टिका रहेगा, और वो है स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। तो जिसके चलते, बहुत अच्छा लाइन यीशु ने यहां पर कही, मैं आपके बीच में उसको रखना चाहता हूं कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन है। यीशु ने कहा एक व्यक्ति 2 जगह पर काम नहीं कर सकता, 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, या एक व्यक्ति 2 नाव पे ट्रैवल नहीं कर सकता, सफर नहीं कर सकता।
जिसके चलते यीशु कहता है तुम दोनों के सेवक नहीं बन सकते। वहां से परमेश्वर अपेक्षा करेगा कि तुम ये काम करो, वहां से पैसा तुमको खींचे करेगा कि ये काम करो। तो आपको बता दूं कि धन और चिंता दोनों का कनेक्शन, अभी मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। तो पृथ्वी पे आप गरीब हैं, चिंता नहीं करना। आपके पास में बैंक बैलेंस नहीं है, चिंता नहीं करना। हाँ, आपको अपना प्रयास जरूर करना है, मेहनत करनी है, नौकरी करनी है, बिजनेस कर सकते हो बिजनेस करो, आप जैसा कर सकते हो करो। आप अपना पूरा एफर्ट डालिए अपने आप को मजबूत करने के लिए, फैमिली को मजबूत करने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, सब करो। लेकिन इस चक्कर में नहीं कि सब कुछ यही है, सब कुछ ये नहीं है। सब कुछ परमेश्वर का राज्य है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको खुद परमेश्वर सब कुछ देता है। अभी मैं रखूंगा आगे। जो उसके राज्य को बनाता है उसको पैसा प्रभु देता है, और जबरदस्त देता है। ओके, तो अब बात करते हैं चिंता की, पद 25 से 34 तक में। अब मैंने कहा इसका कनेक्शन इसके साथ है, तो यीशु कहते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में, वो 25 में कहते हैं इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ये जो शब्द है ना तुम, मैं उस पे आऊंगा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना, नहीं करना। डू नॉट वरी अबाउट योर सोल, नहीं करना चिंता। देखो कितनी सटीक लाइन है, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ। कहता है अपने प्राण के लिए चिंता ना कर कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। तो इसको कहते हैं रोटी कपड़ा मकान वाला टाइप। तीन बातें हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। वाह। उन दिनों की चिंता थी ये, और ये चिंता आज भी है। आप लोग ऐड देखते हैं ना जब न्यूज़ चल रहा होता है आपके यूट्यूब पे, खैर मैं तो यूट्यूब से क्या पैसे नहीं कमाता, लेकिन यूट्यूब के जब भी आप लोग कोई भी आप ऐड देखते हो, विज्ञापन, आपको ज्यादातर क्या मिलता है? 90% खाने का आइटम। खाओ खाओ खाओ, पियो 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 पियो, पहनो पहनो पहनो, कपड़ा कपड़ा कपड़ा, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, पियो पियो पियो, पिज्जा बर्गर, खाओ खाओ खाओ, ये फैशन वो फैशन, पहनो पहनो। सी दिस, लूसीफर ने ये तीन चीज को अटैक किया। बोला जीसस कहता है क्या खाएंगे चिंता मत करो, क्या पिएंगे चिंता मत करो, क्या पहनेंगे चिंता मत करो। लूसीफर कहता है इसी पे चिंता करवाऊंगा। तो पूरी की पूरी 790 करोड़ की आबादी वर्ल्ड की, 7.9 बिलियंस, उनका चिंता सुबह शाम एक ही है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। और यीशु कहता है चिंता मत करो। सी दिस, टोटल अपोजिट। या आप लोग समझ रहे हो अभी। तो कहता है क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। इसका मतलब है कि आपका जो जीवन है ना उसके सामने भोजन कुछ भी नहीं है, और आपका जो शरीर है उसके आगे कपड़ा कुछ भी नहीं है। या यही तो कह रहे हैं। तो वचन 26 में आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना तो काटते ना खेतों में बटोरते हैं। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, इसी के आगे का लाइन आएगा। यीशु कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, फिर कहता है वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं ना खत्तों में बटोरते हैं। शब्द पे ध्यान देना, इसको मैंने लाल से स्पॉट किया है। तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा पिता, नॉट पक्षियों का पिता। या पक्षियों का पिता नहीं, जानवरों का पिता नहीं, जंगलों का पिता नहीं, कहता है तुम्हारा पिता। इसलिए मैंने तुम्हारे पे स्पॉट किया। कभी आपको कौवा, चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना ये कहते हुए नहीं मिलेंगे कि ऊपर बैठा परमेश्वर हमारा पिता है, और ना ही पिता परमेश्वर कभी कहेगा कि ये जितने भी चिड़िया, जानवर, पक्षी, जंतु है ना इनका मैं पिता हूं। वो कहता नहीं, पिता तो वो तुम्हारा है। तो जिसका पिता नहीं होकर उनको ऐसे संभाल सकता है मानो उनका पिता है, तो वो तो तुम्हारा खुद का पिता है, तो वो तुमको कितना संभालेगा। आप समझ रहे हैं बात को। तो जिसके चलते तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? सी द कंफर्ट। इसको कहते हैं कि यीशु कहता है कि मैं मिशन में भेज रहा हूं, लेकिन ऐसे कंफर्ट के साथ भेज रहा है कि चिंता मत करो।
आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं कोई एक दिमाग में एग्जांपल आ रहा है, मैं जब ट्रैवल करता था ना ट्रेन में, खास करके प्लेन ट्रेन की भी बात कर लेते हैं, आप जैसे टिकट खरीदते थे ना, तो टिकट के साथ में आपको लिखित में आता था कि मील इज फ्री। मील मतलब खाना। अगर आप राजधानी में हैं, मुंबई से दिल्ली, और भी आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई है, आपने जैसे टिकट खरीदी, आप सुबह बैठो शाम को बैठो, तो रात का खाना फ्री, सुबह का नाश्ता फ्री, दोपहर का लंच फ्री। वो किसके साथ आता है पता है? टिकट के साथ आता है। आपने जो रकम चुकाई है ना टिकट की, भारत सरकार कहती है चिंता मत करो, इस टिकट के साथ आपको पूरे सफर में जब तक आपकी मंजिल नहीं आती आपका खाना फ्री है। वाह! यीशु कहता है जिस दिन तुमने सैल्वेशन की टिकट खरीदी और जिस दिन तुम निकल पड़े अनंत काल के जीवन के सफर में, कि जिस दिन तुमको अनंत काल की डेस्टिनी मिलेगी, तब तक का खाना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, उन सब का चिंता तुमको नहीं करना है। तुमको सिर्फ गाड़ी पकड़नी है। वाह! आई थिंक कुछ लोग ताली बजा रहे होंगे। कैसा लग रहा है? मैं वही कह रहा हूं, क्या सुकून और क्या तसल्ली देकर भेज रहा है। तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मतलब यीशु कह रहा है ओके, मैं तो कह रहा हूं चिंता मत करो, एक काम करते तुम लोग चिंता करके देखो। अगर चिंता कर भी लिया, बैठे बैठे चिंता कर लिया, तो चिंता करके तुम एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्या कुछ बेनिफिट आप ला सकते हो। लेकिन उसके बावजूद मुझे भी कॉल्स आते हैं, आप लोग भी जानते हैं, अक्सर अगर कोई चर्च का पास्टर सुन रहा होगा तो वो भी परेशान होता होगा, क्योंकि यस डैनियल भाई आपने सही कहा, अक्सर विश्वासी लोग, अभी के नहीं, अच्छे अच्छे खासे 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के विश्वासियों की बात कर रहा हूं, अक्सर उनके मुंह से चिंता वाली बात निकल जाएगी। अरे ये परेशानी, अरे वो परेशानी है। ऊपर से प्रभु बोलता है देखो कैसा हो गया ये। मैं उसको कह रहा हूं चिंता मत करो, लेकिन ये चिंता कर रहा है। कैसा लग रहा है? जी हाँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, सोच के देखिए आप। यीशु कहता है चिंता करके बता, अगर तूने कर लिया, क्या तू एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या कुछ चेंज कर सकता है? सीधी बात, नहीं कर सकता। 28, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शासनों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे भवन में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाए, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा? वाह! आपको नहीं लगता कि अगर हम साक्षात उन दिनों में होते, प्रत्यक्ष रूप में यीशु के सामने बैठे होते, तो ऐसा प्रतीत होता कि ये लाइन कि तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको क्यों करना पड़ेगा, ऐसी डांट आपके कानों में आती है और आपको लगता है यार बाप रे कितना सख्त बोल रहा था या सख्त बोल रहा है। तो मैं वापस कहता हूं कि धन और चिंता, अभी तो मैं आऊंगा, और भी नहीं करना है। तो जो धन की चिंता करेगा, मतलब धन कैसे आएगा? आपके पास अगर धन है आपके पास चिंता नहीं है, अगर धन नहीं है तो आपके पास चिंता है। यीशु कहता है दोनों मत करो। अब आप सोच के देखिए तो आपको किस पर निर्भर रहना है? टोटल यीशु पे, टोटल यीशु पे। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऐसा सोचिए क्या पानी के जहाज में है, आपको उस पार जाना है, आप जैसे ही उस लकड़ी के बोट में बैठ जाते हो, आप किस पे निर्भर रहते हो? वो लकड़ी के बोट पे। वो लकड़ी जब तक पानी में है आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर लकड़ी का बोट डूब गया तो आपका सोर्स कौन है फिर बचाने वाला? कोई नहीं, कोई नहीं। तो जब तक सफर खत्म नहीं होता आपको उस बोट पे ही भरोसा रखना है। ये नेचर है, इससे ये सीख मिलती है। सोच के देखिए, परमेश्वर कहता है
तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा? वह यानी परमेश्वर। तो इसका मतलब यह हुआ कि यीशु कहता है डिपेंड ऑन मी। जब तुम निकले हो, मैं तुम्हारे ऊपर आऊंगा। तुम क्यों कह रहे? देखो कई जगह पे तुम है, मैं आऊंगा उसके ऊपर। तो यीशु कहता है जब मैं तुमको भेज रहा हूं तो तुमको टोटल डिपेंड रहना है मेरे ऊपर। 31, इसलिए तुम वापस आ गया, तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। नहीं करना है आपको। देखो कितनी बार बोल रहा है और कितना सटीक बोल रहा है। वचन 32, क्योंकि अन्य जाति, आ गया ना अन्य जाति, जी हाँ, कहता है अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता, पक्षी का नहीं, जानवर का नहीं, जंगली पेड़ों का नहीं, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। 33, इसलिए पहले तुम, ये जो शब्द है ना तुम, अब इस पे सटीक आऊंगा, कहता है कि तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें, वापस आ गया, तुम्हें मिल जाएगी। तो प्रश्न उठता है कि कौन है ये तुम? ये वो लोग हैं जो उसके राज्य की खोज करते हैं। तो प्रश्न उठता है कौन है ये तुम और तुम्हें? ये वो लोग हैं जो उसके राज्य की खोज करते हैं। तो जो परमेश्वर की राज्य की खोज करता है उनको कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तो अब इसको कंक्लूजन में लेकर आता हूं। तो पहले तुम उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, आ रहा हूं। तो ये कौन है तुम? वो लोग जो उसके राज्य की खोज करते हैं। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कौन कौन सी वस्तुएं? क्वेश्चन मार्क। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे? यीशु कहता है, मैं मेरा नाम ले लेता हूं, यीशु मुझे कहता है कि डैनियल अगर तुम के कैटेगरी में हो, तुम्हें, ये देख लीजिए, तुम्हें अगर वो तुम हो, डैनियल अगर वो तुम हो तो तुमको चिंता नहीं करना है कि क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा। वाह! तो इसका मतलब है कि मुझे, अगर मैं यीशु का राज्य की खोज कर रहा हूं, ये वाला, तो मुझे चिंता नहीं करना है। मुझे चिंता करना है उसके राज्य की, और यीशु चिंता करेगा मेरे क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा की। वाह! आपको नहीं लगता कि अच्छा डील है? आपको नहीं लगता कि अच्छा व्यवहार है? और इस पार्टनरशिप में आपको तुरंत आ जाना चाहिए। एक सीधी बात करूं, इस प्लेनेट पे ऐसा ऑफर कौन देगा बताइए? ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपको यह ऑफर देगी कि तुम मेरा काम करो, मैं पूरी जिंदगी तुमको खिलाऊंगा पिलाऊंगा? और क्या है वो? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता करनी नहीं है। तो यीशु इस चैप्टर को, कौन सा 6th चैप्टर को क्लोज कैसे कर रहा है? देखो कहता है, 34 लास्ट वचन है, कहता है सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। क्यों दुख, क्यों कहा? क्योंकि उन दिनों में यीशु के पीछे चलना, आज भी, तब भी और आज भी यीशु के पीछे चलना एक कठिन सेवा है, कठिन सेवा है। तो यीशु कहता है उसकी चिंता तुमको नहीं करना है, कल खुद चिंता आप कर लेगा। आज की सेवा देखो, आज की सेवा देखो। वाह! तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे और आपको चिंता नहीं करना है। किसकी? पैसा कहां से आएगा? दूसरा, जब पैसे की चिंता नहीं है तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उसकी भी चिंता नहीं करना। आई होप आप लोग ये बात को समझ गए। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक यीशु का पहाड़ी उपदेश चैप्टर 7। ये पोस्ट आपको याद होगा, फेसबुक पे मैंने डाला था। मैथ्यू 7:1। मैं समझता हूं कि मैथ्यू 7:1 की कोने की आड़ में लोगों ने इतना सुरक्षा खुद को कर लिया है कि मैं कुछ भी करूं, मैथ्यू 7:1 चिपका दो। वापस बोलूं कि मत्ती 7:1 की आड़ में इतना कुछ कर लिया है, और जब कोई करेक्शन करता है तो कहता है मैथ्यू 7:1, मत्ती 7:1।
तो तब जाकर ये लाइन मैंने लिखी है, स्टॉप सेइंग जज नॉट इफ यू डोंट नो व्हाट इट मीन्स। जब तुमको इसका अर्थ नहीं पता है तो ये शब्द बोलना बंद करिए। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसको डाइजेस्ट करो पहले। या स्टॉप सेइंग जज नॉट इफ यू डोंट नो व्हाट इट मीन्स। जब इसका अर्थ आपको नहीं पता है, ये लाइन बोलना बंद करिए। आज आपका माथा चकराएगा कि मैथ्यू 7:1 दरअसल यीशु क्या बोल रहे थे। तो आप लोग तैयार हैं? मैसेज के डीप में हूं मैं अभी, या मिडिल पार्ट में हूं। अब यहां से आपको बहुत कुछ अपने आप को झोंक देना है ये लाइन को समझने के लिए। तो वापस कहता हूं, स्टॉप सेइंग जज नॉट इफ यू डोंट नो व्हाट इट मीन्स। ओके ना, मत्ती 7:1 में दरअसल लिखा क्या है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन, एम्प्लीफाइड बाइबल। डू नॉट जज एंड क्रिटिसाइज एंड कंडेम अदर्स unfairly with an attitude of self-righteous superiority, as thou assuming the office of judge, so that you will not be judged unfairly. ये एम्प्लीफाइड बाइबल वर्जन है। तो जीसस ने यहां व्यक्तिगत डू नॉट जज एंड क्रिटिसाइज कंडेमिंग अदर्स अनफेयरली विथ एन एटीट्यूड ऑफ सेल्फ राइचस, मतलब लोगों को यीशु कहना चाह रहा है कि तुम खुद ठीक हो ऐसा तुमको लगता है और सामने वाला गलत है, उसके चलते तुम उसके जज बन गए। यीशु इसको कह रहा है। तो तब जाकर मैंने लिखा कि दोष मत लगाओ, दोष शब्द को समझना होगा। और सबसे ज्यादा गलती लोग इस शब्द को नहीं समझे जिसको कहते हैं दोष, जज, और इसके लिए उठे सुटे, मतलब पानी की तरह बोल देते, हु यू आर टू जज मी, तू कौन होता है मुझे जज करने वाला। अरे भाई पहले इसका मतलब समझ ले। और आज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको इसका मतलब बताऊं। तो लिखा है दोष शब्द को समझना होगा। दोष लगाना व्यक्तिगत और सेविकाई में परख कर दोष लगाना दोनों अलग अलग विषय है, और मैं भी क्लियर करूंगा। एक व्यक्तिगत है और दूसरा सेविकाई के प्रति। मैं रिपीट करता हूं, एक है व्यक्तिगत और दूसरा है सेविकाई। आवाज बंद करने बोलो। सेविकाई, इट्स ओके। एक व्यक्तिगत और दूसरा है सेविकाई। आपको बात को समझना होगा ना। पास्टर डैनियल, क्या वाकई में यहां पर ऐसा कुछ है? जी हां। तो सबसे पहले हम इस दोनों विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत दोष की। पद 2 से 5 पद तक में कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, क्योंकि 7 का 1 कहता है दोष मत लगाओ। ये देख लीजिए, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, ठीक है। लेकिन वचन 2 में कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दोष लगा रहा है वो खुद ही ठीक नहीं है। तो ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है कि जब तू खुद ही ठीक नहीं है तो तू दूसरे को क्यों करेक्ट कर रहा है। ये हो गया व्यक्तिगत। और जिसके चलते वो कहते हैं जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर कहता है तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, अपनी ही आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता। ये हो गया व्यक्तिगत, ये कॉन्टेक्स्ट है। और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली बातें देखकर निकाल सकेगा। ओके ना। आपको याद है मैंने पिछले हफ्ते इन 3 बातों पर और अभी 2 बातों पे बात किया था, दान, प्रार्थना, उपवास, धन और चिंता। इसका कनेक्शन कहां है? अंदर से, अंदर से कनेक्शन है।
आपको अंदर काम करना है। तो लिखा ये आपके अंदर से कार्य आपको करना है, ये अंदर का काम है। लेकिन यीशु चाहता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप बाहर से भी कार्य करने में ठीक रहें। और बाहर कौन मिलते हैं आपको? बाहर मिलते हैं आपको अविश्वासी और विश्वासी। लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट में विश्वासी है। तो गलतियों की किताब 6:10 में, गलतियों 6:10 में पौलुस क्या कहता, देखो, कहता है इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विश्वासी भाइयों इंग्लिश में ब्रदरन, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों आ गए, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दोनों आ गए, ठीक है ना। वाह, भलाई करो विश्वासियों के साथ। सीधे। तो यहां पे क्या चल रहा है? मैं तेरी आंख का तिनका देख सकता हूं, मैं तेरी आंख का तिनका देख सकता हूं। जबकि यीशु कहता है तेरी ही आंख में लट्टा पड़ा हुआ है, यह तुझे नहीं समझता या सोचता। और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? जब आप ही खुद ठीक नहीं है तो फिर आप दूसरों को क्यों कह रहे हैं? मैं हमेशा एक डायलॉग मारता हूं, आपकी पीठ आपको नहीं दिखती, आपकी पीठ दूसरों को दिखती है। तो जब कोई कहता है ना कि तेरी पीठ में कचरा है, तो एक्सेप्ट कर लिया करो कि हाँ यार कचरा होगा, क्योंकि आपको नहीं दिखता है ना। या ये व्यक्तिगत है साहब। तो मैं यहां पर इस वचन में वापस आऊंगा। यीशु चाहता है कि हम बाहर वालों के साथ अच्छे से रहें। अंदर आप ठीक हैं, प्रेज गॉड, लेकिन व्हाट अबाउट आउटसाइड, बाहर वालों के साथ आप, और वो भी विश्वासियों के साथ। तो मैं सबको पूछूंगा, अभी जितने मुझे देख रहे हैं, मैं सबको पूछूंगा, आपका रिश्ता मसीहत में मसीह भाइयों के साथ कैसा है? या फिर आर पार की लड़ाई लड़ रहे हो, मैं तुझे देख लूंगा और वो कहता है मैं तुझे देख लूंगा। क्या इस लेवल पे पहुंच गए? क्या इस लेवल पे पहुंच गए कि आप एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते? उस लेवल पे पहुंच गए तो फिर यीशु बोलेगा, ओ तुम अंदर ठीक हो, दान, प्रार्थना, उपवास, चिंता नहीं कर रहे, पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे, सब ठीक है, लेकिन बाहर तुम ठीक नहीं हो, आपस में तुम ठीक नहीं हो। देखिए यीशु की दिलचस्पी कितनी है। यीशु कह रहा है पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, आपस में एक साथ रहो, मिलके रहो। लेकिन पतरस क्या कहता है? मेरा भाई इतना गलती करता है, मैं उसको कब तक माफ करूं? 490 बार, 490 बार, एवरी डे 490 टाइम्स। अगला दिन फिर 490 लागू, तीसरा दिन फिर 490 लागू। तो दूसरे शब्दों में यीशु कहना यह चाह रहा है कि तुझे भलाई दिखानी है, तुझे भलाई दिखानी है। वाह, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। या मुझको और आपको यह समझना होगा, हम सभी को यह बात समझना होगा कि हम अंदर ठीक हैं। देखिए ना, रख रहा हूं, अंदर ठीक है, दान दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, धन और चिंता भी नहीं कर रहे, सब ठीक है, अंदर वाला काम है ना ये। लेकिन बाहर, बाहर पहला यूहन्ना 4:20 याद होगा आपको। जिस परमेश्वर को हम देख तक नहीं रहे उसको कहते हैं कि हम तुझे प्यार करते हैं, लेकिन पड़ोस में, मसीहत में आपका भाई है, उसको देख सकते हैं लेकिन उसको प्यार नहीं कर रहे या उसके लिए भलाई नहीं कर रहे। तो जिसके चलते पौलुस कहता है भलाई कर, विशेष करके भाइयों के साथ। जानते हो पौलुस ने क्या कहा इसी लाइन के पहले? वो कहता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मजाक में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, मनुष्य जो भी बोएगा वही काटेगा। तो आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या अपेक्षा करते हैं? मैथ्यू 7:12 याद होगा आपको, जिसको कहते हैं गोल्डन स्क्रिप्चर, सोने का वचन। तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करे, तो वचन कहता है तू पहले उसके साथ वैसा बिहेव कर। आप चाहते हैं ना कि सामने वाला ठीक रहे, तो कहता है कि तू भी उसके साथ ठीक से रहे। मैं इसको बात कर चुका हूं पहले भी। अब बात करते हैं सेविकाई में परख कर दोष लगाने की। मैं इसके ऊपर थोड़ा सख्ती से आऊंगा,
क्योंकि बहुत लोगों ने इसको समझा ही नहीं है। उठे सुटे बोलते हम कौन होते दोष लगाने वाले, जो चल रहा है चलने दो, हम कौन होते। बट आपको बता दूं कि पद 1 में यीशु खुद कहता है दोष मत लगाओ, लेकिन पद 6 में यीशु खुद कहता है कुत्तों और सूअर। अरे बाप रे, मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं। या वाह, कभी टैली किया था आपने? आज करिए। यीशु कहता है पद 1 में दोष मत लगाओ, लेकिन यीशु खुद कहता है पद 6 में 7:6 में कहता है कुत्तों और सूअर। तो यीशु कुत्तों और सूअर किसको कह रहा है? ऐसे लोगों को जो मोतियों का कदर नहीं करते। अविश्वासी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उन विश्वासियों की जो परमेश्वर के राज्यों को यानी कि वचन को कदर नहीं कर रहे। ऐसों को यीशु कहता है कुत्तों और सूअर। और इसी रात का 12, 13, 14, 15, 16 तक वुल्फ, भेड़ियों से बच के रहो। तो वचन 6 कहता है परंतु पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। तो यहां पे यीशु कहता है कि तुम दोष मत लगाओ, फिर यीशु खुद वचन 6 में सूअर और कुत्ता बोल रहा है। ये क्या है? इसको कहते हैं जो मिनिस्ट्री को नहीं समझ रहा है और वो दोषी बन गया। तो ऐसों पे तो दोष लगाना चाहिए, ऐसों पे दोष लगाना चाहिए। ये यीशु है। अभी जब मैं बीच में प्रचार कर रहा था, अभी भी करता हूं, खैर, कुछ अधूरे ज्ञान के सेवक जिनको समझ ही नहीं है और उल्टी सीधी बकवास करते हैं, कमेंट्स में इधर उधर अपनी उल्टियां करते रहते हैं, कहते हैं कि हम कौन होते दोष लगाने वाले, डैनियल जजमेंटल है, दोष लगाता है, दोष लगाता है। फिर यीशु का क्या करोगे? क्या यीशु को भी कहोगे कि आपने किसी को कुत्ता बोल दिया, आपने किसी को सूअर बोल दिया, आपने किसी को भेड़िया बोल दिया, हेरोदेस राजा को लोमड़ी बोल दिया, जॉन द बैप्टिस्ट ने सांप के बच्चे बोल दिया। यूहन्ना 8:44 में यीशु कहता तुम अपने पिता शैतान से हो। दोषी है तो दोष बोलना पड़ेगा ना। तो पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपनी मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे तुम पांव से लौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। मत्ती 7:15 में भी यीशु कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, वुल्फ है, वुल्फ है। कैन यू बिलीव दिस? नाउ इसको देखिए, गलतियों 1:8 कहता है परंतु यदि हम या स्वर से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए, वो श्रापित हो। तो पौलुस स्वर्गदूत को दोषी ठहरा रहा है, पौलुस कोई सेवक को दोषी ठहरा रहा है, और ऐसा वैसा दोषी नहीं, उसने सारी सीमा पार कर दी। कहता वो श्रापित है। यीशु कहता है श्राप मत दो, लेकिन पौलुस कहता है वो श्रापित है। अब मुझे बताइए यीशु और पौलुस यहां क्या कर रहे हैं? आप कहते हो ना मुझ जैसे 10% पीछरों को, खरे प्रचारकों को आप लोग दोष लगाते हो, दोष लगाते हो, तो फिर ये क्या चल रहा है? इसका क्या करोगे फिर आप लोग? इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दूध के बॉटल के निप्पल से निकल के बाहर आओ और थोड़ा सा मीट खाओ। मीट समझते हैं, सॉलिड खाना खाओ। और वो सॉलिड खाना क्या है? वचन। क्योंकि आप लोगों को मोटिवेशनल टीचरों को, बीच में कुछ वर्शिपर्स हैं, वर्शिपर्स का टॉपिक निकला तो कुछ और बोल देता हूं। मुझे इस बात की खुशी है बोलते वक्त।
मैं बहुत प्राउड फील करूंगा ये बोलते वक्त, और कर रहा हूं। एक वक्त था 90% चर्च और चर्च के जवान एक ही चीज पे फोकस थे, वर्शिप 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 वर्शिप, गाना गाना गाना, म्यूजिक गाना म्यूजिक गाना म्यूजिक गाना। मुझे खुशी है कि कुछ 2-2.5 साल से ये बताते वक्त मैं फिर कहूंगा, गर्व फील कर रहा हूं कि ऐसा बुखार और ऐसा ट्रैप समझते, जाल शैतान का जो यूथ पर और चर्च पे पड़ा हुआ था, उसमें से लोग बाहर आ रहे हैं। अब वो डिसन कर पा रहे हैं, परख पा रहे हैं कि वचन का महत्व कहां है। और ये सब तमाशा वर्शिप की आड़ में गाना, कॉन्सर्ट, एल्बम, अरे बाप रे। बीच में एक विचित्र प्राणी है, हमारे मुंबई से ही है, खुद को गॉस्पेल सिंगर बोलता है, नाम नहीं लूंगा, फेसबुक पे फोटो डालते रहता है, इधर गया उधर गया, ये किया वो किया। उसकी फोटो देखकर हंसी आती है कि क्या था और क्या बन गया, और कैसे बना ये भी मैं जानता हूं। डालते रहता है फोटो। मुझे एक बात बोलनी है ऐसे लोगों को, और अगर कोई सुन रहा है तो उनको भी, आप जब वर्शिप की बात करके सिटी टू सिटी घूमते रहते हो अपना अपना बैग और झोला लेके, कभी ट्रेन में कभी प्लेन में, फिर सेल्फी लेके फोटो डालते हो, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, और ये जो तुमको बुलाते हैं और जहां तुम जाते हो गाना गाने के लिए, मैं उनको भी कहना चाहता हूं और तुमको भी कहना चाहता हूं, और खास करके विचित्र प्राणी को, मुंबई वाले को, वर्शिप का इतना शौक है ना तुमको, तो सामने वाले से पैसे की डिमांड नहीं करना। हाँ अभी बत्ती जली होगी, पैसे की डिमांड नहीं करना। उनको बोलो कि सर आपकी कन्वेंशन, मीटिंग, चर्च, जो भी आपका प्रोग्राम है, मैं खुद अपनी मर्जी से आऊंगा, क्योंकि मुझे शौक है गाना गाने का। मैं छेला नहीं बनाऊंगा, चर्च प्लांटिंग नहीं करूंगा, सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा, और अगर कुछ लोग करते भी तो ऐसा करते हैं मानो मेहरबानी। मेहरबानी, इक्का दुक्का काम करते हैं और कहते हैं कि देखा मैं तो काम कर रहा हूं, और उनका जो प्राइम और मेन टाइम होता है वो गाना, इंटरटेनमेंट, ठीक है ना, वर्शिप की आड़ में। तो लोगों को कहना चाहूंगा कि पैसे का चार्ज मत करो, और जो इनको बुलाते हैं उनको भी कहूंगा कि इनको जब कॉल करते हो ना, तो पहला यही रखना कि भाई आपको तो शौक है गाना गाने का, आपको तो यही लगता है कि गाना ही गाना चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से आइए, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, आपको खाना देंगे, होटल देंगे, लेकिन पैसे की डिमांड नहीं करना। चलो तुम्हारे अंदर है हिम्मत, ऐसा करके बताओ। या मुझे मालूम है नहीं करोगे। नहीं करोगे, क्योंकि आपका, मैं अच्छे से जानता हूं उस विचित्र प्राणी को, क्योंकि इनका फोकस ही होता है। इनमें से कुछ अच्छे भी लोग हैं, बट ट्रैक ही गलत है तो क्या कर सकते हैं। इनका फोकस ही होता है कहां से आएगा पैसा। हाँ, अगर किसी को मिर्ची लग रही है कि पास्टर डैनियल आपने ऐसे कैसे बोल दिया, तो भैया तुमको अच्छे से पता है कि मैं भी तुमको जानता हूं। तो बात कर रहा था वर्शिपर्स की। लिखता है श्रापित है जो सुसमाचार को बिगाड़ देते हैं, जो सुसमाचार को बिगाड़ देता है, श्रापित है, कर्सेड है वो। इतना गुस्सा क्यों, इतना गुस्सा क्यों? या इतना गुस्सा इसलिए है क्योंकि पौलुस जैसा आदमी जिसने फाउंडेशन डाला है, पौलुस के बाद के मिशनरीज जिसने फाउंडेशन डाला है, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, इवन लास्ट सेंचुरी, और अभी चल रहा है 21st सेंचुरी, जिन सेवकों ने फाउंडेशन डाला है, लहू बहाकर, पसीना बहाकर, त्याग का जीवन, देश को छोड़कर, विदेश को छोड़कर, उस फाउंडेशन पे आज कुछ सेवक लोग मस्ती करते हुए दिख रहे हैं आपको। तो पौलुस कहता है यदि हम या स्वर से कोई दूध भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुना है, कोई और सुसमाचार सुना है, कहते कंफर्ट है, रिलैक्स है, मोटिवेशनल है, ब्लेसिंग है, ऊपर बैठा हमारा पप्पा है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, ऐसे बिगाड़ देते हैं। ऑफ कोर्स प्रभु प्यार करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको अलग एंगल पे ले जाते हैं। ऐसों को पौलुस कहता है श्रापित है, ऐसों को पौलुस कहता है श्रापित है।
मैं और एक चीज पूछ ही लेता हूं आज काफी दिनों के बाद। ये आजकल के जितने भी सो कॉल्ड मुंबई से, महाराष्ट्र से, पूना से, नागपुर से, बेंगलोर से, रांची से, झारखंड से, कलकत्ता से, नेपाल से, नॉर्थ से, इवन अदर कंट्री से वर्शिप 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 करते हो ना, म्यूजिक म्यूजिक करते हो ना, मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं, जब तुम खुदा के राज्य में खड़े रहोगे ना न्याय के सामने, वो तुमको नहीं पूछेगा कि कितना गाना गाया, कितना एल्बम बनाया, कितने म्यूजिक बजा, नहीं पूछेगा दोस्तों। दिमाग में लेकर आओ ये बात। वो एक ही चीज पूछेगा, वेयर आर द सोल्स? वो धन कहां है जो तुमको स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहिए? एल्बम बेच के तुमने तो यहां का बैंक भर लिया, मीटिंग कर करके पैकेट, ऑफरिंग के पैकेट तुमने यहां बहुत जमा कर लिए, लेकिन प्रभु पूछेगा कि स्वर्ग का पैसा कहां है? या तो वहां पे भिखारी बनकर घूमने से अच्छा, आपका बैंक बैलेंस नील होने से अच्छा, आप अभी से काम करो ना। आपको गाना गाना है ना, तो गाओ ना, आत्मा बचाकर गाना गाओ, या गाना गाकर आत्मा बचाओ। लेकिन नहीं, ये वहीं पे दिखाई देते 90% जहां पहले से लोग बचे हुए, कि उन्हीं के बीच में गिटार और माइक लेके गाते हुए मिल जाएंगे, कॉन्सर्ट करते हुए, जो पहले से बचे हुए, और उनको भी मस्ती कम नहीं है। किनको? जो बचे हुए लोग हैं। कहते हैं हमारे को तो सोनू निगम, अरिजीत, इनका गाना तो नहीं सुन सकते, इनका कॉन्सर्ट नहीं रख सकते। अब अंदर की जो भड़ास है, जो कीड़ा काट रहा है इंटरटेनमेंट का, उसको तो बुझाना है, इनको बुलाओ। और फिर 2 दिन की, 1 दिन की, हद हो गई है साहब। तो जो सुसमाचार को बिगाड़ते हैं वो श्रापित हैं। तो ये दोष नहीं है? ऑफ कोर्स दोष है ना। इसको देखिए, लिखता है 1 तिमोथी 5:19 और 20। मैं इसको दूसरी बार आखिरी में भी लाऊंगा, लेकिन अभी बताता हूं। लिखता है कोई दोष, इसलिए मैंने उसका फॉन्ट बड़ा किया। लिखता है कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों को के उसको ना सुन, पाप करने वालों को, यानी प्राचीन को, पाप करने वाले प्राचीन को, पास्टर को, वर्शिपर को, कोई भी हो, सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। सबके सामने। अभी बीच में कुछ विचित्र लोग आए थे मेरे पास, बोला सोशल मीडिया पे आप ये सब क्यों बोल रहे हो? तो फिर क्या है ये? सबके सामने। और मैं इतना भी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी सेंसिबल आदमी हूं, मैं भी जानता हूं, बैलेंस में बात कर रहा हूं। अगर मेरे को खुलकर आना होता तो मैं उनकी फोटो लगा देता और उनका नाम ले लेता। या मेरे को सांप मारना है, लाठी नहीं तोड़ना है, मेरा मकसद वो है। वापस आता हूं, कहता है कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों को उसको ना सुन, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। ऐसा क्यों? दोष अगर है तो सबके सामने समझा दे ना। आपको पता है पवित्र आत्मा का काम, वरदान, एक वरदान ऐसा है, क्या है देखो। लिखता है फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, आत्माओं को परखो और दोष लगाओ। ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। आत्माओं को परखो, किसी को अनेक प्रकार की भाषाओं का अर्थ बताना। आत्माओं की परख, द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, ये पवित्र आत्मा देता है। तो मैं उन लोगों से भी पूछूंगा जो नहीं समझते मैथ्यू 7:1, तो मैं उन सभी को कहता हूं स्टॉप सेइंग जज नॉट। जब तुमको उसका अर्थ नहीं पता है तो ये लाइन बोलना बंद करो। किसी को आत्माओं की परख। आपको पता है श्रेष्ठ गीत 2:15 क्या कहता है? वो जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले। आत्मिक बातें हैं, पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं, क्योंकि लोमड़ियां दाख की बारी में घूम रही हैं और वो फूल को बिगाड़ रही हैं। चर्च के अंदर कुछ लोमड़ियां हैं जिनको पकड़ना होगा। और रोमियो 16:17 आपको याद होगा, मैंने कहा था परखो, ताड़ लो, देख लो, मार्क देम, याद आया ना? अब
एक ऐसी घटना आपके बीच में रखूंगा और फिर समाप्त करूंगा। एक ऐसी घटना जो गलतियों की किताब 2:11 में रिकॉर्ड हो गया। ये पतरस है और आपको कनेक्ट करने के लिए फोटो रखा है। और पौलुस कहता है, पर जब कैफा ब्रैकेट में पतरस अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया। क्यों? क्योंकि वह दोषी ठहरा था। वो दोषी था, इसलिए तो लिख रखा है ये वचन। पहले कंफर्म करो, पहले कंफर्म करो। या कैसा लगा मत्ती 7:1 जो कि आपके बीच में रखा है? ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, मैं इस वक्त में प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने आज का वचन सुना, ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग उनको दीजिए प्रभु, ताकि पिता समझ सकें, आगे बढ़ सकें, चीजों को ठीक से ले सकें, गंभीरता से चल सकें। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आदर महिमा आपको देता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। ना दोस्तों, समाप्ति में मैं वापस याद दिला दूं, जितने भी 1200 के ऊपर लोग देख रहे हैं, अगर आप MMB के, मेरी जो सेविकाई है, मिनिस्ट्री है, उसके मंथली सपोर्टर्स अगर बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें और इस वचन के मुताबिक देंगे आप। किसी पे कोई जबरदस्ती लालच नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारा काम मसीह मंथन के तरफ से पूरे भारत में करने जा रहे हैं। तो मैं इसी स्लाइड के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा और अगले हफ्ते एपिसोड नंबर 13 में आपका मैं इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें और इसकी एडिट वीडियो भी आएगी, उसको भी खूब शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।